यह आदमी 3 दिन से एक चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने अपने साथियों को समुद्र में तैरते हुए देखा। वह उनके पास गया, लेकिन करीब पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके सभी साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने उन्हें समुद्र किनारे दफना दिया। फिर वह एक पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह जिंदा कैसे रहेगा। अगली सुबह उसे पास ही अपना डूबा हुआ जहाज दिखाई दिया। भूख से बेहाल होकर वह जहाज तक पहुंचा। काफी मुश्किल के बाद वह केबिन तक पहुंच गया। तभी उसे अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसका प्यारा कुत्ता जिंदा था। दूसरे कमरे में उसे खाना, औजार और बंदूकें मिली। जहाज पूरी तरह नहीं डूबा था, इसलिए उसने सारा सामान सावधानी से डेक पर इकट्ठा कर दिया। डेक की लकड़ियों से उसने एक बेड़ा बनाया और कुत्ते को उस पर उतार दिया। ज्यादा सामान ले जाने के लिए उसने अपनी पैंट तक का इस्तेमाल किया। लहरों की मदद से वह पूरा सामान किनारे तक ले आया। जब उसने खाने का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि यह राशन सिर्फ 1 महीने तक ही चलेगा। अब उसे और कुत्ते को बहुत सोच समझ कर खाना होगा और जिंदा रहने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। उसने हिम्मत जुटाकर एक बंदूक उठाई, फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद यह द्वीप किसी जमीन के करीब होगा। जंगल पार करने के बाद भी उसे चारों तरफ सिर्फ अनंत समुद्र ही दिखाई दिया। वहां से कोई जहाज कभी नहीं गुजरता था। फिर भी उसने समुद्र किनारे एक ऊंचा सिग्नल पॉइंट बनाया ताकि अगर कोई जहाज दिखे तो वह मदद मांग सके। महीने गुजरते गए, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बावजूद वह हर दिन दूरबीन से समुद्र को देखता रहता था। 6 महीने बाद वह और सिम्बा चट्टानों पर सीपियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी सिम्बा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। शुरुआत में उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह पानी पी रहा था तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक जहाज पर पड़ी। वह तुरंत मशाल लेकर आग जलाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन आग पूरी तरह भड़कती उससे पहले ही वह जहाज आगे निकल चुका था। उसने कई गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी आवाज लहरों के शोर में खो गई। बिना कुछ सोचे वह समुद्र में कूद गया। घंटों तक तैरने के बाद भी वह जहाज तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार लहरें उसे वापस उसी द्वीप पर ले आईं। क्या यह आदमी इस आइलैंड से निकल पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।